सोचिए आपका बच्चा स्कूल से आता है। अब एज अ पेरेंट्स आप उसकी डायरी चेक करते हो कि भाई आज इसको क्या मिला होमवर्क के अंदर, देखते हैं। और आप देखते हो कि आपके बच्चे की डायरी पे ये लिखा हुआ है कि कल कलमा की 1 या 2 लाइनें पढ़ के आना और सूरा अल फतिहा पढ़ के आना। ये कुछ दिनों के बाद लिखा होता है। और एज अ हिंदू पेरेंट्स होने के नाते आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपके बच्चे को गीता का श्लोक या महाभारत या रामायण पढ़ाया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसको कुरान और उसकी आयतें क्यों पढ़ाई जाएंगी। तो ऐसा ही गुस्सा आया हैदराबाद के पेरेंट्स को। हैदराबाद के सक्सेस द स्कूल के अंदर 2nd क्लास का एक बच्चा है। अब उस क्लास के अंदर 24-25 बच्चे हैं और उनमें से सिर्फ एक हिंदू बच्चा है। अब उसकी डायरी में ये लिखा होता है। अब पेरेंट्स अभी 11 जुलाई को ये लिख के देती है उसकी टीचर कि भाई आप पहला और दूसरा कलमा पढ़ के आना। फिर 2-3 दिनों के बाद वहाँ पे लिखा होता है कि सूरा अल फतिहा पढ़ के आना। अब देखो, पहला और दूसरा कलमा के अंदर ये बताया गया कि भाई अल्लाह ही है और उसके बाद जो उनके रसूल है वो मोहम्मद हैं। और जो 2nd कलमा है उसके अंदर ये बताया गया है, कुछ बलिदान के अकॉर्डिंग बताया गया, कुछ बलिदान की जो भी होती खूबियाँ। और जो सूरा अल फतिहा है वो इनकी प्रार्थना होती है जो नमाज पढ़ते टाइम इनको पढ़ते हैं सभी के सभी मुसलमान, सभी इस्लामिक लोग। तो अब एज अ हिंदू पेरेंट्स उनको गुस्सा आ गया, वो चले गए स्कूल में बात करने के लिए। तो पहले तो उस टीचर ने इग्नोर कर दिया इस बात को, वो पेरेंट्स को इग्नोर कर रही है कि बोल रहे हैं तो बोलते रहने, चली गई बात। लेकिन पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि ये एक के साथ नहीं हुआ था, ये असल में वहाँ पे कई लोगों के साथ हो रखा था। तो टीचर ने जब भाई इग्नोर करना शुरू कर दिया, पेरेंट्स को गुस्सा आ गया, उन्होंने वो वीडियो बना ली और वो वीडियो हो गई वायरल। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10, 100 करते करते इंटरनेट पर आ गई। और एक बार चीज़ इंटरनेट पर आ गई तो वो वायरल हो गई। अब उसके बाद ये चीज़ देखते ही वहाँ के बीजेपी के जो लीडर्स हैं, कुछ कार्यकर्ता, और वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग हैं, वो लोग स्कूल के पास गए, भैया कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे आप इसके अगेंस्ट में। और पुलिस के पास भी गए। तो पहले तो कंप्लेंट नहीं हो रही थी, बाद में कंप्लेंट हुई। देर लगी, जब बवाल बड़ा हो गया तब हुई वो कंप्लेंट, पहले नहीं हो रही थी। जब कंप्लेंट हो गई तब उस स्कूल ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक ऑनलाइन डाल दिया नोटिस कि देखो जी, हमने इस टीचर को निकाल दिया है और फ्यूचर में ये टीचर हमारे साथ काम नहीं कर सकती। और उन लोगों ने बोल दिया कि आप इसको रिलीजियस फंडा वंडा ना बनाओ, और ये एक गलती थी तो गलती हमने सुधार दी है। लेकिन ये गलती तो पकड़ी गई ना। ये भी हो सकता है कि भाई वहाँ पे बच्चों को, सभी बच्चों को, हिंदू बच्चों को भी कलमा पढ़ाया जा रहा हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स मुस्लिम ही थे जब पेरेंट्स गए वहाँ पर। तो अब वहाँ के पेरेंट्स को, जितने भी हिंदू पेरेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी टेंशन हो गई है। और अब जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरी ये वीडियो जहाँ तक जा रही है, मैं सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि कृपया करके अपने बच्चों की डायरी जरूर देखा करें कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, और स्कूल में भी चेक करा करें कि उनको क्या पढ़ाया जाता है। बच्चों से भी बात करा करें कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। कहीं वो जो इसको बोला जा रहा है इस टाइम साउथ के अंदर बैकडोर कन्वर्जन बोला जा रहा है, कि एक बच्चे को शुरुआत से ही ये सब चीज़ें उसको सिखाना शुरू कर दो तो आगे चल के ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ साउथ के अंदर बोली जा रही है और एक्चुअली में कई जगह पर ये सफल भी हुआ है। आज आप देखोगे तो साउथ के अंदर बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे इनकी जो नंबर्स हैं एकदम से बढ़ गए हैं और वहाँ पे हिंदुओं के नंबर कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे शायद सफल हो रही है, इसलिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कृपया करके अपने बच्चों की भी पूरी डिटेल्स अपने पास रखें, वो क्या पढ़ते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, सब डिटेल रखें। अच्छा, एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि जब ये न्यूज़ जब ज़्यादा वायरल हो गई तो बीजेपी और वीएचपी वालों ने जब वहाँ पर आकर कुछ बोला तब जाकर ही कंप्लेंट हुई थी, वरना होती नहीं। लेकिन बीजेपी और वीएचपी के जब लोग सड़क पर उतर गए ना, तो उनके लीडर्स जब बोल रहे थे कि भैया तो बैकडोर कन्वर्जन है, तो जब वो तैयारी कर रहे थे, बीजेपी भाग्य लक्ष्मी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट निरंजन यादव को हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों भाई? अब भाई लोगों की जो भावनाएं को हर्ट हुआ है, आहत पहुंची है, तो वो तो प्रोटेस्ट करेंगे ना यार। बोल ही तो रहे हैं, कंप्लेंट ही तो कर रहे हैं यार, कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनको अरेस्ट कर दिया गया, कितनी गलत बात है। हाउस अरेस्ट करा बट स्टिल करा। और कुछ बीजेपी वर्कर्स को तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया। हालांकि अब एनएचआरसी ने आज तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अब जांच कर रही है उस स्कूल की और उस पूरे एरिया की। बट मैं अभी सभी पेरेंट्स के ये बोलूँगा कि कृपया करके अपने बच्चों पर, उनके होमवर्क पर, उनके दोस्तों पर, और वो कहाँ किससे क्या मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी सी नज़र रखें। ज़माना बहुत ख़राब है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो फॉलो करके जाना, क्योंकि मैं ऐसी आँख खोलने वाली न्यूज़ आप सबके सामने लेके आता रहूँगा।